मेरे साथ में है डॉक्टर अनिल कुमार सर, और आप जो है कन्वीनर हैं रिसर्च स्कॉलर्स के। सर आप हमें ये बताइए, जो रिसर्च का प्रोग्राम चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं, कैसा है प्रोग्राम बच्चों के बारे में बताइए ना। बच्चे जो है बहुत ही सिंसियर हैं। आप लगभग रोज ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, जो रेगुलर फैकल्टी है वो तो नहीं आ पा रहे हैं, बट ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी से जो भी इनको अलॉटेड टाइम है टाइम पे आ जाते हैं और अपना क्लासेस अटेंड करते हैं। और काफ़ी जो इंटरेक्शन होता है, जो हमारे रिसोर्स पर्सन आते हैं उनसे एक बेहतरीन डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है। जो हमारा पहला हाफ होता है उसमें लेक्चर अपना देते हैं जो रिसोर्स पर्सन है, और सेकंड हाफ में वो अपना डिस्कशन चलता है, और जिससे इनको काफ़ी फायदा हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट भी बहुत होगा और इनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अनिल कुमार सर, आप लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि जो भी आते हैं इनवाइटी, जो भी गेस्ट लेक्चर देने आते हैं, उनसे आप काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके, और काफ़ी रोचकता के साथ आप उनको सुनते हैं। बहुत खुशी की बात है। तो आज हम थोड़ा उस पर बात करेंगे कि हम अपनी न्यूरोलॉजी को कैसे ठीक करें। हमारी न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है कि एक ही वक्त में अगर आपके बीच में सपोज आप जो है ना 100-150 साल पीछे चले जाओ, 75 साल पीछे चले जाओ एडिसन के समय में, और एडिसन के साथ क्या होता कि वो सिर्फ 3 महीना स्कूल गया था। ये पता है आपको? पता चल गया, सिर्फ 3 महीना स्कूल गया, और आप उसके साथ बैठे हो आज एडिसन के साथ। आप पीछे जाके पास्ट में आप उसके साथ ही हो। वो स्कूल से निकल गया और बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, उसने लाइट का इजाद भी कर दिया, बल्ब का, सब चीज कर दिया, और आप लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो आप तो एडिसन से मोटिवेट होगे कि नहीं होगे? ये मोटिवेशन का लेक्चर नहीं है, रियल बेस्ड लेक्चर है। ये क्या है? यहां से हम लोगों को मतलब हम जो चाह रहे हैं ना वो मैनिफेस्टेशन होना है। लेकिन मैनिफेस्टेशन शब्द, ये सारे जो शब्द हैं, इन शब्द के जाल में नहीं फंसना। इनका सीधा सिंपल है कि रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहने के लिए उस समय एडिसन का जो दिमाग था, औरों का जो दिमाग था, डिफरेंट रहा होगा। तो आज एडिसन का क्या दिमाग था उस समय, उस परिस्थिति में? आइंस्टीन का जो दिमाग था, एक नॉर्मल सा लड़का जिसको किसी कारणवश स्कूल से भी हटा दिया गया, अच्छे से खाने पीने को नहीं था, सही कंडीशन में नहीं था, कैसे आइंस्टीन बन गया? क्या यह जानने की जरूरत नहीं है? आपके अगर दोस्त रहे होंगे, अगर आप 100 साल पहले का सोचो, एम आई राइट? जानना चाहिए हमें। न्यूरोलॉजी का फर्क है। किस चीज का फर्क है? हम सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं जीते, यहां पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती है। कितनी होती है? आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में जी रहे हो। आप सिर्फ वही पॉसिबिलिटी में जी रहे हो जो आप सोच रहे हो। नेट करना है, प्रोफेसर बनना है, टीईटी करना है, टीचर बन जाना है। आप जितनी पॉसिबिलिटी में जी रहे हो अभी फिलहाल सिर्फ, और पैरेलल n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कितने? आइंस्टीन की तरह तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुमने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। भाई आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे तो नेट करके बस प्रोफेसर बनना है, और अपना जो प्रोफेसर का लाइफ होता है, जो खोल होता है, उसमें जाना है, आना है भैया बढ़िया से। इसके अलावा हम कभी सोचते ही नहीं। हमारी न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है आपको जानना है साइंटिफिकली। देखिए आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी से ही मैं बता रहा हूं आपको। आइंस्टीन ने जो रिसर्च किया है, वर्क किया, अपने आप पे जो बात कही है, आइंस्टीन कहते हैं नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग with which it was created। आइंस्टीन क्या कहता है? no problem will be solved with the same level of thinking। एक जैसी सोच से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक जैसी सोच से, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो उसी प्रॉब्लम में वैसी ही सोच जो तुम आज तक लेके रखे हुए हो, उस सोच से ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। तो आइंस्टीन कहते हैं कि सबसे बेसिक लेवल पे हमारा जो वर्क करने का तरीका होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हम इन्वायरमेंट के लेवल पे काम करते हैं।
इन्वायरमेंट क्या बोलता है? लोग बोलते हैं नेट क्वालिफाई कर जाओ, प्रोफेसर बन जाओगे। सभी नहीं बनते। सक्सेस रेट 3% है। 3% स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करने के बाद प्रोफेसर बन पाते हैं। कितने? बाकी 97% कहाँ जाए? कहाँ गए? आपको पता है हकीकत, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, जानते हैं। डरिए मत। अभी हमने कहा अपॉर्चुनिटी को दिमाग में रखिए, ठीक है? अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बस उसको तलाशना है। इन्वायरमेंट के लेवल से आइंस्टीन बोलते हैं ऊपर उठना है आपको, और बिहेवियर और एक्शन के लेवल पे आना, अपने एक्शन को बढ़ाना है। क्या करना है? अपनी बिहेवियर को चेंज करना है। मैं बोलता हूं एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। पॉजिटिव थॉट विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट, मैनिफेस्टेशन विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट, एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। एक्शन, पुअर एक्शन प्रोड्यूस पुअर रिजल्ट, एवरेज एक्शन प्रोड्यूस एवरेज रिजल्ट, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। आइंस्टीन बोलते काम करो, काम, एक्शन लो। हम आमतौर पे ना एक्शन लेते नहीं है, इंतजार में रहते हैं, करेंगे, आराम से करेंगे, देखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट लेवल पे आपका होता है एक्शन को आपको बदलना होगा, और नेक्स्ट लेवल होता है कैपेबिलिटीज। आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लो। कैपेबिलिटी कैसे बढ़ती है? जैसे आप जिम में जाते हो ना, तो जिस तरह से मसल्स पावर बढ़ता है, उसी तरह से ब्रेन के मसल्स पावर बढ़ते हैं। जब आप ड्रीम देखते हो, बड़ा बड़ा सोचते हो, विजुलाइज करते हो, इमेजिनेशन करते हो, तो आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ती है। ये मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या काम करता है। तो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, तो तुम इन्वायरमेंट और एक्शन के भी ऊपर चले जाओगे। एक्शन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो करवा लेगा। ये हाथ है, यहां से जब डिसीजन मिलता है तो ये करने लगता है। जैसे आता है एग्जाम का डेट, एग्जाम का डेट आ गया, परसों से आपका एग्जाम है, तो कौन कराता है? ये कराता है भाई, पर ठीक है, एक्शन स्पॉन्टेनियसली आप लेने लगते हो। कैपेबिलिटीज कहते हैं कि बढ़ा लीजिए, तो आपका एक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं इससे भी ऊपर अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम बढ़ा लो। ये सारा, इतनी न्यूरॉन्स हैं मिलियंस में, ट्रिलियंस में, जिसका आप यूज ही नहीं करते हो। आपको समझो कि आपके घर में 1000 कमरे हैं, लेकिन आपने सिर्फ 4 कमरों का इस्तेमाल किया है। ब्रेन इतना बड़ा है। इसी ब्रेन में वो आइडिया है कि आप कुछ और चीज भी इजाद कर सकते हो जो अभी नहीं हुई है, और न्यूरॉन्स अवेलेबल है, उसको आप टच ही नहीं करते कभी। आप जो गाड़ी चलाते हो, जो नहीं चलाता है, वो इस न्यूरॉन्स की वजह से चलाता है। आप सीखे हो वो न्यूरॉन्स, व्हेन न्यूरॉन्स फायर और इट ऐड, वो आपस में क्या होता है? जुड़ते हैं, ज्वाइंट होते हैं। जब न्यूरॉन्स फायर टुगेदर देन वायर टुगेदर। होता क्या है कि अचानक आपको कोई एक थप्पड़ मारा, आपने कभी सोचा नहीं था, तो आपका न्यूरॉन हिल गया। वो उसी न्यूरॉन को ढूंढ रहा है कि वो उसको, और उसने अपनी एक पाथवे बना ली। समझ रहे बात को? हाँ, As you said, even this is nothing but sometimes I'll take voluntary action, which land and back. ये ऐच्छिक है ना, पर जो भी आप एक्शन लेते हो, न्यूरॉन्स एक पाथवे बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे। जो भी एक्शन लेते हो, कुछ लोग बिल्कुल सरप्राइजिंगली आप देखोगे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तार पे चढ़ जाते हैं, अलग न्यूरॉन्स काम करता है, क्योंकि उनका न्यूरॉन्स मजबूत है। कुछ लोग शेर के सामने खड़े हो जाएंगे और जीत के भी आ जाएंगे, अभी नहीं या कभी भी। तो कौन काम किया है? मजबूत लोग तो बहुत सारे जिम में हैं। कौन काम कर रहा है पीछे? न्यूरॉन्स काम कर रहा है। कुछ लोग सीएम के सामने, प्रधानमंत्री के सामने जाके बोल रहे हैं, कौन, किसकी वजह से बोल रहे हैं? पतले दुबले हैं, लेकिन न्यूरॉन्स काम कर रहा है। वो न्यूरॉन अटैच है उनका, जो उनको बहादुरी देता है। तो बिलीफ सिस्टम आपके न्यूरॉन्स को रिफाइन करता है। क्या करता है? एक नई ऊर्जा देता है। बिलीफ बोलता है होगा तुमसे, तो बिलीफ सिस्टम क्या करता है? वैल्यू और बिलीफ सिस्टम आपके इन सारे एक्शन से ऊपर जा करके आपको बहुत आगे के लेवल तक पहुंचा देता है। और हम में से बहुत सारे लोगों का जो अनसक्सेसफुल होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि बिलीफ ही नहीं होती।
नेक्स्ट लेवल होता है आइडेंटिटी। आप अपनी आइडेंटिटी बना लो। न्यूरॉन्स, आपका न्यूरॉन्स आइडेंटिटी के लेवल पे काम करेगा। आप अपने आप को आइडेंटिटी दो। अच्छा बोलते हैं ना कि तुम अभी हो नहीं, वो होना मान जाओ कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो। सुनते होगे ये वीडियो, क्यों? क्योंकि जब तुम आइडेंटिटी दोगे तो एक्शन शुरू हो जाएगा। क्या होगा? अपने को आइडेंटिटी दो। जब तुम ये मान लोगे कि तुम ऑलरेडी प्रोफेसर हो तो तुम प्रोफेसर जैसा एक्शन लेने लगोगे और बेटर एक्शन लोगे जो आमतौर पे स्टूडेंट है। समझ रहे हैं? अब जैसे आइडेंटिटी क्या होता है, दुनिया में ज्यादातर लोग 99.99% लोगों को पता ही नहीं है। इसके ऊपर होता है पर्पस, जो आइंस्टीन का था, इन लोगों का था, न्यूटन का था, उनका एक पर्पस था। हम सबका पर्पस नहीं है। बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका पर्पस होता ही नहीं। पर्पस, वो आइडेंटिटी को पर्पस समझ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? पर्पस के लेवल पे आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका पर्पस है, तभी आपने सुना होगा लक्ष्य बड़ा रखो, लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन जानते ही नहीं लक्ष्य क्या है। हम आइडेंटिटी को लक्ष्य समझते। डॉक्टर बनना लक्ष्य नहीं है। अच्छा, डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन गया, ये लक्ष्य हो गया? लक्ष्य उसे कहते हैं जो चीज आप अचीव करके कुछ करते हो। समझ रहे हैं बात को? जैसे हमने कुआं खोदा, पानी पिलाना है, पानी पीना है, ये लक्ष्य हुआ ना। कुआं खोदना लक्ष्य नहीं है। कुआं खोदना लक्ष्य है या पानी पीना लक्ष्य है? तो डॉक्टर बनना लक्ष्य है या इलाज करना लक्ष्य है? तो कभी कोई डॉक्टर बोलता है कि मैं इलाज करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, नहीं कहता है, विद सम एक्सेप्शंस। इसलिए वो उतना आगे नहीं बढ़ता है। अगर सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दे, वो बोलना शुरू कर दे कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, तो यकीन मानो उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे सिर्फ बोलने से। क्योंकि आपकी न्यूरोलॉजी बोलने पे काम करती है, वर्ड्स पे काम करती है। समझ रहे बात को? हमारा जो डिजाइन हुआ है ना दिमाग, वो वर्ड्स के बेस पे हुआ है। हमारा जो दिमाग है वो वर्ड्स पकड़ता है, आपकी ऑडियो को पकड़ता है। आप क्या बोलते हो? मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। आपको प्रोफेसर बना करके कॉलेज में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद आप किसी लायक नहीं होते। डॉक्टर बना के, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सारे डॉक्टर का नाम तो नहीं है ना, कुछ ही का तो नाम होता है। उनका होता है, वो बोलते हैं मेरा लक्ष्य है भाई लोगों की सेवा करना। तो आइडेंटिटी के ऊपर है पर्पस। जो बहुत कम लोग पर्पस को पहचानते हैं और पर्पस को समझते हैं, उसके मीनिंग को। तो जिस दिन तुम अपना एक पर्पस बना लोगे ना, मेरा पर्पस क्या है? मैं लोगों के काम को आसान करता हूं, मेरा पर्पस है। और मेरा पर्पस है किसी भी व्यक्ति को, मतलब उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आसानी फराहम करते हैं, ताकि उनका वो रिजल्ट तक पहुंच पाए। तो ये था थ्योरी, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। और इसमें कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इससे आपका दिमाग जो है ना एक लेवल तक पहुंचेगा कि सक्सेस किन लोगों को, आइंस्टीन क्यों था? क्योंकि आम आदमी से अलग। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो वो सोच रहे हैं? तो तुम अलग कैसे कर पाओगे? वो एनवायरनमेंट के लेवल पे काम हो रहा है। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं बच्चे, प्राइवेट स्कूल में लेते हैं, या बोलते हैं ये स्कूल बहुत अच्छा नहीं है, अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन लो। रेदर देन क्या बोलना चाहिए? स्कूल जो भी है आप मेहनत से पढ़ो। आइंस्टीन ने किस स्कूल में लिया था एडमिशन? तो हम किस पे डिपेंड हो गए? एनवायरनमेंट पे। किस पे डिपेंड हो गए? एनवायरनमेंट पे। जिस दिन तुम बोलते हो कि अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, इसका मतलब एनवायरनमेंट पे। तुम ये कभी नहीं कहते हो कि तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें उस लेवल से ऊपर उठना है। जैसे मैं हूं, सपोज मैं अपना एग्जांपल इसलिए पुट करता हूं कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। अब मैं यहाँ पे आया और सपोज के क्लासेस होती या नहीं होती है, फिर भी मैं काम करता हूं। तो जब हम काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, अगला स्टेज है ना बिहेवियर, एक्शन चेंज कर लो। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो क्या करना है? अपना काम करते रहो, एक्शन लो तो रिजल्ट आएगा। तो हमने एक्शन लिया, यूट्यूब चैनल खोला, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया, तो हमें रिजल्ट मिला। जैसे आप लेवल से ऊपर उठोगे तो ये थ्योरी आप पे काम करेगी, अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलने लगेगी। लेकिन एक वहीं पे एक गरीब बाप का बेटा है, उस स्कूल में पढ़ाता है अपने बच्चे को, जिस स्कूल को बहुत ही हल्का खराब माना जाता है सोसाइटी में। लेकिन वही बच्चा अपने आप को एक्शन लेकर के आईएएस बना लेता है। होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता है?
डेटा क्या बोलते हैं, आईएएस कौन बनते हैं, रूरल बैकग्राउंड से गरीब आपके बच्चे ज्यादा आईएएस करते हैं। 60 to 70% आईएएस रूरल बैकग्राउंड के गरीब बाप के बच्चे, रिक्शा पुलर के बच्चे तो टॉप करते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। गरीब बाप के बच्चे आईएएस करते हैं तो क्या लग रहा है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़े होंगे, छोटे स्कूल में तो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं रहे, वो इन्वायरमेंट के ऊपर उठ गए। और इन्वायरमेंट के जितने ऊपर आप उठोगे, अगर आप पर्पस के लेवल पे उठोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो अगर आप एक स्टेज भी उठ गए ना तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है, इस पे आपको काम करना है। प्रोसीड कीजिए। टैलेंट के बाद किन चीजों पे आपको फोकस करना है? एक्सपीरियंस जितना ज्यादा एक्सपोजर रहेगा उतना बेटर रहेगा। एक्सपोजर, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आप बताइए। पूछा था कि जो यहाँ पे आप रिसर्च में वर्क करते हो, जी। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं जिंदगी में, कुछ कागज कलम लेके लिखते रहते हैं, सर जो वजह क्या है? फोकस्ड रहेगा, अपने एक सोच लेके चलेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं, तो वो ज्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। इनका कहना है कि जो फोकस्ड रहेगा वो आगे चला जाएगा। बहुत बेहतरीन है। आपका नाम क्या है? वर्षा तोमर। वर्षा के लिए ताली बजा दो। आप सब अपने लिए भी ताली बजा लीजिए, बहुत अच्छा है। आप सबको इस पे फीडबैक देना है। स्मार्ट वर्क नहीं, आप में से कुछ लोग जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि फर्स्ट पोजीशन नहीं भी ला पाते हैं, 5th पोजीशन लाते हैं। अच्छा, वो किताब हमने दिया था, वो किताब सब निकालिए। हाँ, ये इन किताबों पे भी आपको पता है, मैं वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। डेटा यही है, ये परसेंटेज की बात हो रही है, डेटा की बात हो रही है। और कम सक्सेसफुल स्टूडेंट बी कैटेगरी के हैं और सबसे कम सक्सेसफुल स्टूडेंट ए कैटेगरी के जो टॉप करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनको जॉब तो मिल जाती है, सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिलता, उसकी बात कर रहे थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप देखिए, आप सबका सपना है कि रिसर्च करके कुछ बड़ा करें, जॉब प्राप्त करें, है ना ये सपना? ये सपना कैसे अचीव होगा? आखिर जिन लोगों ने सक्सेस हासिल की है, जब मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूं, केस स्टडी हूं, वो सब सक्सेस के उस पाए पे नहीं पहुंच पाते हैं, नंबर तो अचीव कर लेते हैं। आप में से कौन इस बात की गारंटी देगा कि उसका नंबर फर्स्ट पोजीशन है तो क्या उसकी नौकरी लग ही जाएगी? कोई है? हाथ उठा करके बोले। अब मेरी बात समझ में आई? तो इतना करने के बावजूद भी आप ये क्यों नहीं कह सकते हो कि मैं फर्स्ट पोजीशन थ्रो आउट हूं, फिर भी मुझे नौकरी मिलनी ही चाहिए, कोई सेकंड पोजीशन वाला लेके निकल लेगा? क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन पूरे आपके लाइफ से रिलेटेड है कि आप किन एरियाज पे फोकस करेंगे। ये पुस्तक जो है ना, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है। कितने लोगों ने इनका नाम सुना है? वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। दुनिया में जितनी भी फेसबुक कंपनी, एक्स, ये सब वो सी ग्रेड स्टूडेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ये ए ग्रेड स्टूडेंट नहीं है। एग्जाम्पल तो हम उन्हीं का लेंगे ना। आइंस्टीन सी ग्रेड स्टूडेंट, निकाल दिया गया था स्कूल से। आप लोगों को निकाला गया है कभी? आइंस्टीन को निकाला गया है। आप एडिसन का नाम सुने हैं? यस सर। 3 महीना स्कूल गया। आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं एडिसन को? एडिसन को। किसको? एडिसन को। पर आप बोल सकते हो तो पढ़ा लिखा नहीं था। हम बात कोई फिल्म एक्टर की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट की कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप हैं। समझ रहे बात को? तो आप क्यों नहीं कर सकते उसकी तरह? मैं आज फॉर्मूला दूंगा आपको, आप कर सकते हैं। आप पहले, हम आपसे, चूंकि हम इंटरेक्टिव सेशन है इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप बोलो। सर, हमारा साइकोलॉजी में कहते हैं कि पर्सनालिटी जो है, जैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। खड़े होके भी बोल सकते, खड़े होके बोलिए, आपकी बात बड़ी अच्छी लग रही है। आप खड़े होके बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ सर, जैसे साइकोलॉजी में कहते हैं ये और है ना?
जी, साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी भी एक फैक्टर है जो ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं। जैसे इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो इंट्रोवर्ट मीन्स कि जैसे महात्मा बुद्ध थे, है ना, या गांधी जी मान लो, इंट्रोवर्ट, है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपने फील्ड में काफी अच्छा काम किया। ठीक है। ऐसे एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो बहुत सारे, जैसे हमारे सलीम अली साहब हैं, उन्होंने तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए? नहीं, वो डिपेंड करता है सर कि कैसा, किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? हाँ, वो सब चीज भेग है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। उस फील्ड में जाएंगे तो जैसे मतलब प्लेटफॉर्म बना होगा, घुस जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। तो आइंस्टीन ने तो ऐसा नहीं किया था ना। वो जैसे पर्सनालिटी है, सपोज मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, ठीक तो है। मुझे अपना फील्ड अपने आप ही चूज करना होगा, और जो आपको extrovert- पसंद है। हाँ, जो मुझे पसंद है। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। इनको जो पसंद है वही करना चाहिए। बहुत ये अच्छा लगा मुझे। और कोई अपनी मर्जी से बोल, पॉडकास्ट गर्ल बोलो। हाँ, सर क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नंबर तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जिंदगी में बहुत आगे नहीं निकल पाएंगे। तो बाद में जाके इवेलुएट करें तो बेहतर है कि अभी करें। समझ पा रहे? और आपके सामने केस स्टडी अवेलेबल है। मैं थर्ड कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट हूं। मैं इंटेलेक्चुअलिटी को फोर्स नहीं करता हूं, मैं उस चीज को फोर्स करता हूं जो हमें आगे निकालती है। समझ में आ रही बात? और मुझे इससे बेनिफिट मिला है। मेरी बात समझे? अब इस सवाल का जवाब दीजिए। सर इसका बहुत सारे हाँ बोलिए, दो हो चार। सकते हैं, बिल्कुल। पर एक मेरे अकॉर्डिंग ये है कि शायद जो लड़का एक है और एक जो फर्स्ट आता है और एक लास्ट आ रहा है, तो शायद तो उसके पास कॉन्फिडेंस से आगे जाने के अलावा उसको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने पे। तो जो फेल लड़का है, मतलब नहीं, सी जो कैटेगरी फर्स्ट आ रहा है, जो फर्स्ट कैटेगरी का है वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं तो लग ही जाऊंगा, मैं तो लग ही जाऊंगा। फिर बहुत बेहतरीन एनालिसिस, सोचा जा सकता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और नेक्स्ट पॉइंट। तो और इस वजह से वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ढील छोड़ देता है उस चीज में। और जो लास्ट वाला है उसने बोला अभी तक तो बहुत मस्ती कर ली है, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो कंटिन्यूअसली अपने स्टडी में फोकस करने लग जाता है और इस वजह से वो सक्सेस। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट कोई और? I want to buy. यस क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस पे आप ध्यान दीजिए, ये आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल क्लास, ये आपके रिसर्च स्कॉलर का ही क्लास है। हाँ, मार्क्स है ना, हाँ। मार्क्स डिपेंड नहीं करता है। मार्क्स मतलब उनको ये नहीं करता, मतलब डिपेंड ये नहीं करेगा कि हम किस तरफ, मतलब क्या हमारा, मतलब मार्क्स डिपेंडेंट नहीं है आपके कैरियर की। यस। तो फिर ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, दूसरी चीजों पे भी फोकस करो। क्या Sir, what I feel is success is more dependent on your how passionate you are about your goal. You gave the example of Einstein. He was really passionate about his goal, right? वेरी गुड। That's why he could achieve it. बहुत And how much कितनी आग है आपके दिल में अपने गोल के लिए? आग कितनी जल रही है, बाहर में या अंदर में? अंदर सर, internal fire which अंदर फायर होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन। हाँ, is the thing. खड़े होके बोलिए ना, बहुत मजा आएगा। जब आग की बात कर रहे हो अपने सुखदे, यही था सर। डेड फायर की बात कर रहे हो, खड़े हो जाओ। एक्टिव फायर, यस। I feel growth is dependent on your how passionate you are about your goal. बहुत बेहतरीन। That's the bottom बहुत line. बहुत बेहतरीन, ये नंबर 1 है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, अपनी इच्छा से बोल सकते हो। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, आप सोचिए मत। और कौन? आइंस्टीन बिना स्कूल के कैसे सफल हो गए, कभी आपने सोचा है? हम एक पैटर्न में बस आगे बढ़ रहे हैं और हमको लग रहा है, आपको पता है 10 साल के बाद जब वो चेहरा मेरे सामने आता है, और मतलब शुरू में तो रौनक होती है बहुत, अरे उसको एक होप है कि क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद वो आदमी पेसिमिस्टिक हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उन पे काम नहीं किया जिस पे करना चाहिए था। वो बहुत तेज हैं, उनको बताओ स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, दर सुना देंगे, हाइपोथेसिस, कैरेक्टर ऑफ हाइपोथेसिस, लेकिन बाकी चीजों में हाँ प्रोसीड जस्ट। जो ए कैटेगरी वाले, जो ए ग्रेड वाले बच्चे होते हैं, वो सी ग्रेड के अंडर में होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, ये सत्य है, ये फैक्ट है और ये डेटा है। हाँ,
मुझे ऐसा लगता है कि जो ए वाले होते हैं वो अच्छे नंबर लाते होते हैं शुरू से, उनको डर रहता है कि हाँ कि मैं नंबर कम आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। क्या बात है चांदी, ये डरपोक होते हैं, वो डरपोक होते हैं, सच है। जितने टॉपर हैं वो डरपोक हैं, वो खुल के बात नहीं कर सकते, उसी में जकड़ के रह जाते हैं। बिल्कुल। और जो सी वाले होते हैं उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होती हैं कि वो सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा, तो इसलिए वो इनके लिए क्लैप करो। सी वाले क्यों आगे बढ़ते हैं? डर नहीं होता उनको, कौन है सामने, डरता नहीं है वो। ए वाले डरते, प्रिंसिपल नमस्कार भैया, नमस्कार सर, हर जगह ए वाले ऐसे करेंगे। और सी वाले अच्छा, देख लेंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी डिप्रेस होती है, इससे आपकी पर्सनालिटी डिप्रेस होती है। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो, अच्छा लगा, अच्छा बताया। और भी कोई पॉइंट है आपका? ज्यादा क्रिएटिव होते हैं क्रिएटिव होते हैं, कैसे क्रिएटिव? तो वो है क्योंकि वो पढ़ाई पे से फोकस कम करके बाकी चीजों पे वो करते हैं। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, ताली बजा दो। अब सवाल ये पैदा जाता है, हम इससे क्या सीखे? हम वो सीखे जो हम जो खत्म सिंह बन रहे हैं बैठ करके, वो नहीं करना है। उन पे काम करो जिससे जिंदगी में आगे बढ़े। रियली मेरा मकसद क्या है? आप उस क्षेत्र पे काम करो, आप फियरलेस बनो। आप क्यों ना हम उस पे काम करें। मेरा मकसद ये नहीं है कि हमारा लेक्चर बहुत अच्छा हो, मेरा मकसद क्या है? आप उस चीज पे फोकस करो, डरपोक मत बनो, अपनी बात को सामने रखो। नहीं तो तुम लोग एक कैटेगरी के हो क्या? कल तक तो ये बोलते थे कि भाई टीचर पका देते हैं। एक कैटेगरी के हो तो मत मैं नहीं पूछूंगा। हाँ मीनाक्षी प्लीज। देखो, ए कैटेगरी का मतलब ये नहीं है एटीट्यूड से सी कैटेगरी के बनो और मार्क्स में ए कैटेगरी के बनो। जैसे मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, समझ में आ रही बात? मैं मार्क्स से ए कैटेगरी का हूं, टैलेंट से, और एटीट्यूड से सी कैटेगरी का। आप ना रफ एंड टफ रहो। और बुला रहा है, मैं 1 घंटे बाद जाता हूं, सच बता रहा हूं आपको, ये मजाक नहीं है। हाँ, एक प्रक्रिया क्या है, जब तुम सलामी ठोकते रहोगे ना तो ठोकते रह जाओगे पूरी जिंदगी। समझ में आ रही बात? तो फियरलेस होना है। मीनाक्षी जस्ट अभी तो सेशन शुरू नहीं हुआ है, तो बस इंट्रैक्शन है, स्टार्ट। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं है कि खाली हार्ड वर्क हो और ऐसा भी नहीं है कि स्मार्ट वर्क को आप इग्नोर कर दो जी। नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज कोलैब में ही काम करती हैं। बहुत बेहतरीन, ताली बजा दीजिए इनके लिए। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। और कोई अपनी इच्छा से तुम बोलोगे? बोलो। सभी को प्रणाम। मैं थोड़ा मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बताओ, मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है तो बताओ। सर, आपने बोला कि जो ए कैटेगरी वाले होते हैं वो मतलब ज्यादा सक्सेस नहीं होते हैं और सी कैटेगरी वाले ज्यादा होते हैं। मुझे पता नहीं मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, पर मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस। मैंने नहीं बोला, ये फैक्ट है। फैक्ट के आधार पे, डेटा के आधार पे लिखी गई है। हाँ, साइंटिफिक है, तो ये डेटा इनका है और ये रियल डेटा है। मैं बोलूँ सर? हाँ, जस्ट तो सर जो अभी मतलब इतनी सारी यहाँ पे ये चर्चा चल रही, तो मेरे को फिर 3 इडियट एक मूवी है उसका याद आता है। उसमें एक प्रोफेसर पूछता है कि व्हाट इज मशीन, मशीन क्या है? तो जो क्या रहा था उसका नाम, हाँ वो उन सबको पता है। वो जाता वो सामने पे जाता, वो अपनी चैन को ऊपर नीचे करता, वो बोलती है मशीन है। हाँ बिल्कुल, बेंच वो बोल रही मशीन है। लेकिन एक जो दूसरा वहां रहता है वो बहुत रट्टू रहता है, वो ऐसी डेफिनेशन बताता है, डेफिनेशन मतलब रट आ रहा है तो उसमें फर्स्ट वही आता है। लेकिन जो रेंचो रहता है वो स्मार्ट वर्क करता है, बहुत स्मार्ट करता है। लेकिन ऐसी मतलब जो फर्स्ट और थर्ड वाला ये है कि जो फर्स्ट वाले रहते वो हर टाइम किताबों में घुसे रहते, किताबों मतलब उनको पता नहीं रहता पढ़ना क्या है और कितना है। जैसे पेपर है तो पेपर में केवल उतना पढ़ना है जितना उनकी डिमांड है, ये नहीं कि तुमने बहुत सारा पढ़ लिया। सर मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि मैंने मतलब एक बार जम की तैयारी करी है, उसके बाद मैंने एक तरफ से पेपर देने स्टार्ट करे। तो मैंने एनवीएस, केवीएस, उसके बाद एलटी, उसके बाद जो हमारा ये होता है उत्तराखंड डीएलएड होता है वो भी निकाल दिया। उसके निकाल दिया, ताली बजा दो। नेट जीआरएफ बजाओ ताली। नेट जीआरएफ सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर निकाल दिया, बहुत बेहतरीन। एक ही बार आपने कितना पढ़ना हो, क्या पढ़ना है, ये नहीं कि आप लगे रहो। 36 बार उन्होंने कोचिंग ले ली, हर बार नए साल में जाते रहे। एक बार करो, अच्छी ढंग से करो, बाद बाकी सक्सेस आपके पांव चूम जाएगी। थैंक यू सर। बिल्कुल, चलिए
सर अभी कुछ दिन पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था, डीयू की स्टूडेंट थी एक, उसने कहा कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं बट स्टिल उसे जॉब नहीं मिली, जैसे आप कह रहे थे एक मतलब मेरी बात student सत्य है। जी सर। जी तो, मैं इस पे वर्क भी करता हूँ, वेरी गुड। तो सर वो यही कह रही थी कि उसे सुसाइडल थॉट्स आते एट वन पॉइंट ऑफ टाइम की, मतलब इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी उसका यही हाल है कि कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। तो सर मेरे अकॉर्डिंगली जो बहुत ज्यादा बुकवॉर्म होता है वो बिल्कुल चार दीवारी के अंदर घुसा रहता है उसमें, बट उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उन्हें उतरना एक बार कंपटीशन में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो वो कंपटीशन में उतरते हैं तो तब वो चीजें डिफिकल्टी होती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब सर फिर ये प्रॉब्लम आती है कि एक्सपीरियंस बिगनर्स को ही चाहिए होता है, तो अब वो उनको देगा कौन? हर कोई चाहता है कि उसे एक्सपीरियंस ही मिले। मैं दे रहा हूँ ना आपको एक्सपीरियंस। ये बातें जो बता रहा हूँ कि किताबों में मत घुसो। आप जो चीज चाहते हो ना वो आपको मिल जाता है, ये थ्योरी है। आप जो चाहते हो मिल जाता है। तो सर वो अब हर कोई ये कहता है कि उसे एक्सपीरियंस्ड चाहिए कोई भी, हाँ। तो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। तो फिर वही चीज सर, ये कंफ्यूजन रहता है कि वो मतलब अपना एकेडमिकली अच्छा करे या फिर वो सोशली बहुत अच्छा कर पाए। तुम्हारा एक चीज है, एक सवाल है इसी के साथ में, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या कंपटीशन ज्यादा है? किसको लगता है अपॉर्चुनिटी दुनिया में ज्यादा है, किसको लगता है कंपटीशन ज्यादा है? कंपटीशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है। बोलिए बस। जी सर। वेरी गुड। क्या लगता है आपको? अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कंपटीशन तो सर है, मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक सिंह। विवेक, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंपटीशन कम है। क्योंकि सर ताली बजा दो। वेरी गुड। सर हमारा मतलब उस पे होता है कि नहीं, एकदम आप सही बोल रहे हो। आप अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पा रहे हो। आप उस काली बिल्ली को ढूंढ रहे हो अंधेरे कमरे में, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो कभी नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम्हारे पास उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। आप अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंपटीशन? अपॉर्चुनिटी। ताली बजाओ। और बताओ, तुम बताओ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या कंपटीशन? लेकिन फिर भी हम बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज ले ही नहीं रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पा रहे हो तुम, क्योंकि अफरोज इकबाल जैसा आदमी कम मिल रहा है तुम्हें जो उसको एक्सप्लोर करे। अब समझ में आ रही बात? क्योंकि तुम्हें सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाला मिल रहा है। तुम आज तक तुमने इन किताबों का नाम ही नहीं सुना जो बेस्ट सेलर है। तुम सिर्फ उन्हीं किताबों को देखते हो जो 1000 प्रति भी नहीं सेल हुई है। दे दो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी, कोई नहीं जान रहा। इन राइटर को तुमने नहीं पढ़ा, ये स्कूल गए भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इन पर रिसर्च कर रही है। ये कोई बेवकूफ नहीं थे। आइंस्टीन की बात कर रहा हूं, न्यूटन की बात कर रहा हूं। इन्होंने रिसर्च नहीं किया था आपकी तरह, कोई माहौल भी नहीं मिला था। अभी मैं बात करूंगा, आपकी पूरी न्यूरोलॉजी हम ठीक करके जाएंगे आज। मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी नहीं है, लेकिन न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी भी नहीं है, लेकिन हम न्यूरोलॉजी पे काम करेंगे। हाँ, तो माइक आपके पास है। बहुत बेहतरीन। किसको लगता है कंपटीशन ज्यादा है? आज से ये सोचना है कि कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। क्या सोचना है? आप बोलेंगे? नहीं, आप लोगों को बोलना भी है। वो पहले वाला क्वेश्चन तो बचा ही हुआ है। हाँ, आप बताइए स्मार्ट बॉय, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या कंपटीशन? आपको क्या लगा अब तक? बेरोजगारी बहुत है। बोलिए बोलिए, कंपटीशन ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी? ये इतना बताना है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है दुनिया में या कंपटीशन? अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप सिर्फ इतना बोलो, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या कंपटीशन? खड़े होके बोल दो। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है सर। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। लिख लो, आज से चेंज कर दो एटीट्यूड को। अपॉर्चुनिटी इतना है ना, तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो। प्रोसीड। हाँ, तुम्हें क्या लगता है पीछे लोग असफल क्यों होते हैं? आप ये बताइए कि लोग असफल हो जाते हैं टॉपर, यस सर। और कम टॉपर्स कामयाब हो जाते हैं। सर क्योंकि जो ए ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं वो अपनी बात को खुल के नहीं रख पाते हैं। जब वो खुल के नहीं रख पाते हैं, और जो क्योंकि वो मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने ग्रेड को मेंटेन रखना चाहते हैं, वो सोचते हैं कहीं हम ऐसी बात ना कर दें जिससे हमारा ग्रेड मतलब डिग्रेड हो जाए। हाँ, लोग हमारी सच्चाई ना जान जाए। यस सर। हाँ। और जो सी ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं वो बेहिचक होकर अपनी बात रखते हैं, तो उनको वहीं पर कहीं पर डायरेक्शन मिल जाती है। कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जिससे उनको डायरेक्शन मिल जाती है और वो सक्सेस ले लेते हैं।
ताली बजा दीजिए इनके लिए। आप अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम दीक्षा खड़ायत है। दीक्षा, वेरी गुड, शानदार जवाब। Thank you, sir. प्रियंका, यस सर। प्रोसीड। प्रियंका बताओ। वो तो प्रियंका, अपॉर्चुनिटी दुनिया में ज्यादा है या कंपटीशन? सर अपॉर्चुनिटी भी है और कंपटीशन भी उतना ही है। अपॉर्चुनिटी भी है और कंपटीशन है। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि हम लोगों को वो पहचाननी नहीं आती है, इसलिए शायद कंपटीशन हम ज्यादा मानकर अपने आप को डाउनग्रेड करते हैं। और तो क्या आप पहचानना चाहेंगे? अगर मैं पहचान बताऊंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी है अपॉर्चुनिटी का, यस सर। मैं आपको उस पहचान दिला सकता हूँ, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती। यस सर। मैंने भी ऐसे ही पहचाना था। मैं एक बेरोजगार, दुनिया में जितने भी आपको टोनी रॉबिन्स का नाम आपने सुना है, बेरोजगार लड़का था, Yes, sir. इधर उधर घूमता फिरता था। एक बार एक अंकल से उनके बगल में थे, उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, कुछ बताइए। 19-20 साल के थे। यस सर। तो बोला एक आदमी का सेमिनार हो रहा है, उसको अटेंड कर लो। तो उन्होंने कहा कि आप बोलेंगे कुछ? हाँ बताइए। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या कंपटीशन? फिर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, इसका आंसर। So for me, it's like competition ज्यादा है rather than opportunity. क्या नाम है आपका? राहुल तंवर। राहुल तंवर के लिए ताली बजा दो। राहुल, आपने बाल बड़ा रखा है, अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सर। क्यों, कहाँ से आया ये? क्योंकि सब नहीं रख रहे हैं, आपने अपॉर्चुनिटी तलाश लिया। थैंक यू सर। ये तो अपॉर्चुनिटी है ना, वो करो जो सब नहीं कर रहा है। सर इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। इफ वी थिंक Yes. लाइक कि वी हैव टू डू दैट थिंग, तो हमको फिर उस तरीके से सोचना पड़ता है। बिल्कुल। But किसने अगर कहा था सर आपको बाल बड़ा रखने के लिए? मैंने आपने खुद अपनी बात, मतलब ये अपनी ही बात मानते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट, आप बोलोगे तो खुल जाओगे। अभी बहुत कुछ बोलना है, आज का सेशन लंबा चलेगा। आज हम 8 बजे तक रहेंगे यहाँ पे। क्या सर? अपॉर्चुनिटी दुनिया में ज्यादा है या कंपटीशन? सर मैं कहूंगा दोनों ही दोनों ही है, क्योंकि लाइफ में आउटपुट और इनपुट का रेशियो हमेशा रहना चाहिए। हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि अपॉर्चुनिटी नेवर वेट एनीवन फॉर एनीवेयर, है ना सर? तो उसको अपने पक्ष में बदलना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता क्रिएट है। करना पड़ता है सर। जो जूता आप पहने हुए हैं ना, किसी ने बनाया तब जूता पहनना शुरू किया, नहीं तो लोग नंगे थे। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ सर, तो मैं ये बोलूंगा कि आउटपुट और इनपुट दोनों का रेशियो बैलेंस होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, ये तो लड़का गजब बोल रहा है भाई। आप भी बोल दो। सर दोनों बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बैलेंस होने चाहिए। और ये बताओ, ज्यादा नंबर ला करके भी असफल क्यों हो जाते हैं? कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस हो जाते हैं ज्यादा नंबर की वजह से। ज्यादा नंबर की वजह से नहीं, वो पढ़ के या उनको फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए। हाँ, बहुत बेहतरीन, फोर्स किया जाता है, सही बात है। और जो फोर्स किया जाता है, बहुत बेहतरीन। जो सी ग्रेड होते हैं वो अपना खुला रहता है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। अंकित तिवारी सर। अंकित, बहुत बेहतरीन। फोर्स फुल्ली पढ़ते हैं, नंबर लाते हैं एकदम ढकिया के भाव से। और एक दो और बच गए तुम। सर मैं उस समय पर बोलना चाहता जो आपने ए कैटेगरी और सी कैटेगरी के बारे में कहा था कि जो एक कैटेगरी वाले रहते हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो कहीं अधिकांश टाइम उनका ये होता है कि जॉब नहीं लग पाती है। तो उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ए कैटेगरी वाले अधिकांश लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में लगे रहते हैं। सही वो बात, ज़्यादा टाइम सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वेरी गुड। एक कैटेगरी के स्टूडेंट ना इंफॉर्मेटिव होते हैं, उनको सिर्फ डेटा पता होता है। ये परसेंटेज इतना है, भारत की आबादी इतनी परसेंट ये हो गई, डेटा के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन के साथ इनोवेटिव नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल। इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। इनोवेटिव नहीं हो पाते हैं। इनोवेटिव होना बहुत जरूरी। इनोवेटिव के लिए ताली। बेहतरीन वर्ड, आप बोलो। हाँ सर, वैसे तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन जैसे कोई स्पेसिफिक फील्ड होता है तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि एज परस्पेक्ट सोसाइटी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे इतने 40 स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये इनके पास अपॉर्चुनिटीज कम थे, लेकिन कंपटीशन के बीच से आके आए हैं यहाँ पे। अगर कंपटीशन ज्यादा नहीं होता तो सभी के सभी आज यहाँ पे होते। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। इनके लिए ताली बजा दो भाई, ताली बहुत जरूरी है। चलो, चूंकि ये टॉपिक मतलब एक्सटेम्पोर था, वो अचानक आ गया, तो इस पे ज्यादा नहीं कि अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन पे। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जो है ना रियल वर्ल्ड में नहीं रहते। हम लोगों की जो दुनिया है ना, हम लोग रहते हैं, हम लोग अपनी एक अलग दुनिया तैयार करते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। आप बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड में नहीं रहते हो। आपके दिमाग में एक वर्ल्ड चलता है, और उस वर्ल्ड में
आप अपने आप को जो एग्जिस्ट करते हो, आप अपॉर्चुनिटी को एग्जिस्ट करते हो तो अपॉर्चुनिटी पाते हो। और आप कंपटीशन को, अच्छा कंपटीशन कहाँ पे है, कितना किलो है दिखा दो, किधर है? अगर नहीं, मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, कंपटीशन कितना है? उसके लिए तो है ही नहीं जो टॉप कर गया। हमें तो दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी बैच में क्या बहुत जॉब था? ऐसा नहीं है। आज से 10 साल पहले भी जॉब की क्राइसिस उतनी ही थी जितनी आज है, और आज भी उतनी ही जॉब मिल रही है जितनी 10 साल आज, बल्कि जॉब की अपॉर्चुनिटी बड़ी है। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग रियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे, हम लोग फैंटेसी में जीते हैं। हमारे सारे डिसीजन इमोशंस के आधार पे होते हैं, हम उसको लॉजिकल बनाते हैं। सपोज आपको कोई गाड़ी पसंद है, तो जैसे हमें मान लो कि मारुति की नेक्सॉन पसंद है, ठीक है? तो जब हम उस टाटा वाले नाराज हो जाएंगे। एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, नेक्सॉन के अंदर वो काबिलियत ढूंढने लगेंगे, क्या नेक्सॉन सही में कैपेबल है। और हम बताएंगे कि नेक्सॉन के जो मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर बहुत अच्छे हैं, ब्रेक बहुत अच्छे हैं, गाड़ी अच्छी चलती है, बहुत अच्छी है। देन आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टेक द नेक्सॉन। तो पीछे लॉजिक, लेकिन फीलिंग था एक्चुअली। डिसीजन लेने के पीछे क्या था? फीलिंग। तो आप जब भी कोई भी एक्शन लेते हो, उसके पीछे आपका जो ड्रामा होता है वो आपकी फैंटेसी होती है, रियल वर्ल्ड नहीं होता। आप एनालिसिस करके डेटा नहीं, अच्छा अगर ऐसी बात होती तो आईएएस की तैयारी करने वाले इतने हैं तो कहते हैं डेटा बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ भाई, इसमें चलो। कभी आपने देखा, कभी आपने सुना कि लोगों ने डेटा लिया हो कि इसमें ज्यादा है तो इसको छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम लोग ना सेंटिमेंट से प्रभावित होते हैं, और हमारी अपनी दुनिया होती है। इस दुनिया में हम जो चीज मान लेते हैं, हम उसी पे चलते हैं और वही चीज हमारे लिए होता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटी है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुलने लगती है। ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताऊंगा। और हम ये मान लेते हैं कि दुनिया में कंपटीशन ज्यादा है, तो हमारे लिए कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। जहां जाओगे तुम्हें कंपटीशन ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंपटीशन की तरफ चला जाएगा और तुम्हारा दिमाग अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाएगा। और अपॉर्चुनिटी और कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन सब एक ही साथ में है, तुम्हें पिक करना है। बिना अंधकार के रोशनी नहीं होती, रोशनी है तभी तो अंधकार है, अंधकार है तो रोशनी आई। तो दोनों एक ही साथ अवेलेबल है, लेकिन तुमने पिक किस चीज को किया था? कंपटीशन को। तो तुमको क्या मिला? कंपटीशन। हमने पिक किया अपॉर्चुनिटी को, तो हमको क्या मिला? क्योंकि हम उस कंडीशन में। अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो नहीं है अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज देखता हूं। क्या देखता हूं? किसी भी मतलब सिचुएशन में मैं ये मानता हूं कि दुनिया का हर आदमी मेरे लिए रिसोर्सेज है, इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस हो जाता है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति मेरे लिए एसेट्स है, वो मेरे लिए एसेट्स हो जाता है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, अब मैं इसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता हूं। और ये मेरी थ्योरी है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के हर व्यक्ति को हम कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, और वो मैं कर जाता हूं। Am I right? समझ रहे बात को? लेकिन जो आदमी ये मानता है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता। जो ये मानता है कि मैं किसी से कोई हेल्प नहीं ले सकता, वो कभी। तो ये सारा आपके थॉट प्रोसेस पे, हाँ सारी चीजें है उसमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वेग शब्द है, मैं उसमें अभी टच नहीं करना चाह रहा हूं। आजकल नए शब्द आ रहे हैं जो मार्केट में काफी चल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक शब्द का इजाद हुआ है पिछले 1-2 सालों में, मैनिफेस्टेशन। रियल वर्ड फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते करते लोग थक गए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो कहा अभी ये वर्ड ठीक नहीं है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए किसी भी। और इसीलिए हमारा जो लेक्चर है रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैंने पहले भी कहा, मेरा मकसद आपको खुश करना नहीं है, मेरा मकसद क्या है? रिजल्ट क्रिएट करना। मेरा मकसद क्या है? रिजल्ट क्रिएट कैसे होगा पढ़ाई के अलावा, और क्या क्या कर सकते हैं हम, जो सी कैटेगरी के स्टूडेंट करते हैं, वो काम हम लोगों को सोचना है। तो आज हम थोड़ा उस पर बात करेंगे कि हम अपनी न्यूरोलॉजी को कैसे ठीक करें। हमारी न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है कि एक ही वक्त में अगर आपके बीच में सपोज आप जो है ना 100-150 साल पीछे चले जाओ,
75 साल पीछे चले जाओ एडिसन के समय में, और एडिसन के साथ क्या होता कि वो सिर्फ 3 महीना स्कूल गया था। ये पता है आपको? पता चल गया? सिर्फ 3 महीना स्कूल गया, और आप उसके साथ बैठे हो आज एडिसन के साथ, आप पीछे जाके पास्ट में आप उसके साथी हो। वो स्कूल से निकल गया और बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, उसने लाइट का इजाद भी कर दिया, बल्ब का, सब चीज कर दिया, और आप लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो आप तो एडिसन से मोटिवेट होगे कि नहीं होगे? ये मोटिवेशन का लेक्चर नहीं है, रियल बेस्ड लेक्चर है। ये क्या है? यहां से हम लोगों को मतलब हम जो चाह रहे हैं ना वो मैनिफेस्टेशन होना है, लेकिन मैनिफेस्टेशन सब ये सारे जो शब्द हैं इन शब्द के जाल में नहीं फंसना। इनका सीधा सिंपल है कि रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहने के लिए उस समय एडिसन का जो दिमाग था, औरों का जो दिमाग था, डिफरेंट रहा होगा। तो आखिर एडिसन का क्या दिमाग था उस समय, उस परिस्थिति में? आइंस्टीन का जो दिमाग था, एक नॉर्मल सा लड़का जिसको किसी कारणवश स्कूल से भी हटा दिया गया, अच्छे से खाने पीने को नहीं था, सही कंडीशन में नहीं था, कैसे आइंस्टीन बन गया? क्या ये जानने की जरूरत नहीं है? आपके अगर दोस्त रहे होंगे, अगर आप 100 साल पहले का सोचो, एम आई राइट? जानना चाहिए हमें। न्यूरोलॉजी का फर्क है। किस चीज का फर्क है? हम सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं जीते, यहां पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती है। कितनी होती है? आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में जी रहे हो, आप सिर्फ वही पॉसिबिलिटी में जी रहे हो जो आप सोच रहे हो। नेट करना है, प्रोफेसर बनना है, टीईटी करना है, टीचर बन जाना है। आप जितनी पॉसिबिलिटी में जी रहे हो अभी फिलहाल सिर्फ, और पैरेलल एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कितने? आइंस्टीन की तरह तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुमने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, भाई आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे तो नेट करके बस प्रोफेसर बनना है, और अपना जो प्रोफेसर का लाइफ होता है, जो खोल होता है, उसमें जाना है, आना है भैया बढ़िया से। इसके अलावा हम कभी सोचते ही नहीं। हमारी न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है आपको जानना है साइंटिफिकली। हमारे देखिए आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी से ही मैं बता रहा हूं आपको। आइंस्टीन ने जो रिसर्च किया है, वर्क किया, अपने आप पे जो बात कही है, आइंस्टीन कहते हैं नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग विथ विच इट वाज क्रिएटेड। आइंस्टीन क्या कहता है? नो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विद द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग। एक जैसी सोच से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक जैसी सोच से जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, उसी प्रॉब्लम में वैसी ही सोच जो तुम आज तक लेके रखे हुए हो, उस सोच से ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे मैं उठा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं? सी कैटेगरी पे आना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं सारी थ्योरी को। तो आइंस्टीन कहते हैं कि सबसे बेसिक लेवल पे हमारा जो वर्क करने का तरीका होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हम इन्वायरमेंट के लेवल पे काम करते हैं। इन्वायरमेंट क्या बोलता है? लोग बोलते हैं नेट क्वालिफाई कर जाओ, प्रोफेसर बन जाओगे। सभी नहीं बनते। सक्सेस रेट 3% है। 3% स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करने के बाद प्रोफेसर बन पाते हैं। कितने? बाकी 97% कहां जाए? कहां गए? आपको पता है हकीकत, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, जानते हैं। डरिए मत। अभी हमने कहा अपॉर्चुनिटी को दिमाग में रखिए, ठीक है? अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बस उसको तलाशना है। इन्वायरमेंट के लेवल से आइंस्टीन बोलते हैं ऊपर उठना है आपको, और बिहेवियर और एक्शन के लेवल पे आना। अपने एक्शन को बढ़ाना है। क्या करना है? अपनी बिहेवियर को चेंज करना है। मैं बोलता हूं एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। पॉजिटिव थॉट विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट। मैनिफेस्टेशन विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट। एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। एक्शन, पुअर एक्शन प्रोड्यूस पुअर रिजल्ट। एवरेज एक्शन प्रोड्यूस एवरेज रिजल्ट, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। आइंस्टीन बोलते काम करो, काम, एक्शन लो। हम आमतौर पे ना एक्शन लेते नहीं है, इंतजार में रहते हैं।
करेंगे, आराम से करेंगे, देखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट लेवल पे आपका होता है एक्शन को आपको बदलना होगा, और नेक्स्ट लेवल होता है कैपेबिलिटीज। आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लो। कैपेबिलिटी कैसे बढ़ती है? जैसे आप जिम में जाते हो ना, तो जिस तरह से मसल्स पावर बढ़ता है, उसी तरह से ब्रेन के मसल्स पावर बढ़ते हैं। जब आप ड्रीम देखते हो, बड़ा बड़ा सोचते हो, विजुलाइज करते हो, इमेजिनेशन करते हो, तो आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ती है। ये मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या काम करता है। तो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, तो तुम इन्वायरमेंट और एक्शन के भी ऊपर चले जाओगे। एक्शन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो करवा लेगा। ये हाथ है, यहां से जब डिसीजन मिलता है तो ये करने लगता है। जैसे आता है एग्जाम का डेट, एग्जाम का डेट आ गया, परसों से आपका एग्जाम है, तो कौन कराता है? ये कराता है भाई, पर ठीक है, एक्शन स्पॉन्टेनियसली आप लेने लगते हो। कैपेबिलिटीज कहते हैं कि बढ़ा लीजिए, तो आपका एक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं इससे भी ऊपर अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम बढ़ा लो। ये सारा इतनी न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस में, ट्रिलियंस में, जिसका आप यूज ही नहीं करते हो। आपको समझो कि आपके घर में 1000 कमरे हैं, लेकिन आपने सिर्फ 4 कमरों का इस्तेमाल किया है। ब्रेन इतना बड़ा है। इसी ब्रेन में वो आइडिया है कि आप कुछ और चीज भी इजाद कर सकते हो जो अभी नहीं हुई है, और न्यूरॉन्स अवेलेबल है, उसको आप टच ही नहीं करते कभी। आप जो गाड़ी चलाते हो, जो नहीं चलाता है, वो इस न्यूरॉन्स की वजह से चलाता है। आप सीखे हो वो न्यूरॉन्स, व्हेन न्यूरॉन्स फायर और इट ऐड, वो आपस में क्या होता है? जुड़ते हैं, ज्वाइंट होते हैं। जब न्यूरॉन्स फायर टुगेदर देन वायर टुगेदर। होता क्या है कि अचानक आपको कोई एक थप्पड़ मारा, आपने कभी सोचा नहीं था, तो आपका न्यूरॉन हिल गया। वो उसी न्यूरॉन को ढूंढ रहा है कि वो उसको, और उसने अपनी एक पाथवे बना ली। समझ रहे बात को? हाँ, As you said, even this is nothing but sometimes I'll take voluntary action which land and back. ये ऐच्छिक है ना, पर जो भी आप एक्शन लेते हो, न्यूरॉन्स एक पाथवे बनाता है, उसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे। जो भी एक्शन लेते हो, कुछ लोग बिल्कुल सरप्राइजिंगली आप देखोगे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तार पे चढ़ जाते हैं, अलग न्यूरॉन्स काम करता है, क्योंकि उनका न्यूरॉन्स मजबूत है। कुछ लोग शेर के सामने खड़े हो जाएंगे और जीत के भी आ जाएंगे, अभी नहीं या कभी भी। तो कौन काम किया है? मजबूत लोग तो बहुत सारे जिम में हैं। कौन काम कर रहा है पीछे? न्यूरॉन्स काम कर रहा है। कुछ लोग सीएम के सामने, प्रधानमंत्री के सामने जाके बोल रहे हैं, कौन, किसकी वजह से बोल रहे हैं? पतले दुबले हैं, लेकिन न्यूरॉन्स काम कर रहा है। वो न्यूरॉन अटैच है उनका, जो उनको बहादुरी देता है।